उसने उस रास्ता दिखाया जब आज आप कुर्सी पे या आज चारपाई पे बैठे हो, नहीं तो तुम किसी ठाकुर के या ब्राह्मण के बराबर में बैठ के दिखाते, फिर तुम्हें अपनी औकात का पता लगता। भीमराव अम्बेडकर को बाहर बैठा के रखते थे, उसने देश को संविधान दिया, तुम्हें वोट दी। पिछड़े का मतलब है पिछड़े हुए, दिमाग से पिछड़े, पैसे से पिछड़े, अकल से पिछड़े। इन लोगों को कोई पता नहीं कि हम दुनिया में किस लिए पैदा हुए। इनको तो मनुवादियों ने वह दिखा दिया लूटने का कि जो भी कमाओ पूजा पाठ करो और दान करो, पुण्य करो, तीर्थ करो, व्रत रखो, स्वर्ग में जाओगे। रूस, चीन, म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया, जितने अमीर देश हैं, जहां जहां बुद्ध है, जहां जहां बुद्धि है, ना अशोक सम्राट को मानना, ना गौतम बुद्ध को मानना, महात्मा ज्योतिबा फुले को नहीं मानते, चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं मानते। उनको मान रहे जो देश में हुआ ही नहीं, उसे तो तुम असल मान रहे, कल्पना को असल मान रहे, असल को कल्पना मान रहे। जब मनुवादियों ने स्कूल खोले, भूले साहब ने उसने एक ब्राह्मण बरात में गया, प्रताड़ित कर दिया, नीच आदमी बरात में कहा था। तब उसने देखा हमारी अशिक्षा जो है हमें नीच बनवा दी। मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी और इसमें छोट ब्राह्मण नीच बता रहे, तो भाई इसमें तो शिक्षा की जागृति करनी पड़ेगी। जब हमने स्कूल खोले, अपने घर वाले को पढ़ाएगा, तो मनुवादियों ने उसके ऊपर बाप पर प्रेशर बना दिया कि इसे जान से मारेंगे चलोगे, या तो कहते स्कूल बंद कर दो। बाप ने कंडीशन रख दी कि या तो स्कूल बंद कर दे, लेकर मरना, नहीं तो घर छोड़। घर छुड़वा दिया उसे। फातिमा शेख बेगम, जिन मुसलमानों का तुम भय दिखाते हो, उसने अपना आश्रम दिया। फातिमा शेख बेगम ने तब 18 स्कूल पुणे में, नागपुर में और महाराष्ट्र के अंदर खुले। ये जो अफवाहें थी कि शूद्रों के पढ़ने से आसमान गिर जाएगा, प्लेग फैल जाएगी, महामारियां आएंगी, प्रलय हो जाएगी, काल पड़ेंगे, जब भूले साहब ने गरीब लोगों को पढ़ा करके दिखाया, ना आसमान गिरा, ना प्रलय हुई, ना बीमारी, भाई तुम्हारे पढ़ने से क्या फर्क नहीं सका। उसने उस रास्ता दिखाया जब आज आप कुर्सी पे या आज चारपाई पे बैठे हो, नहीं तो तुम किसी ठाकुर के या ब्राह्मण के बराबर में बैठ के दिखाते, फिर तुम्हें अपनी औकात का पता लगता। तुम किसी के जब गोबर फोड़े के साथ खींच रहे हो। शिक्षा दी तो किसी का घर छूटा। भीमराव अम्बेडकर को बाहर बैठा के रखते थे, उसने देश को संविधान दिया, तुम्हें वोट दी। महात्मा गांधी ने अमरनाथ किया कि चूड़े जमात दलितों पिछड़ों को अगर बराबर बैठाएंगे तो हम इस संविधान को नहीं मानते। अमरनाथ अनशन रख दिया। ये जेल के अंदर साइन कराने पड़े कि ये मर जाएगा और इसमें दोषी करार दे दिया जाएगा भीमराव अम्बेडकर को, क्योंकि उसने थारी 2 वोट का अधिकार लिखा था, 2 वोट का अधिकार लिखा था थारा संविधान में, कि ये अपने में से आदमी चुनेंगे, ये लोग अपने में से आदमी चुनेंगे और बड़े लोगों का आदमी अलग चुना जाएगा। अब क्या हो रहा, आदमी तो तुम चुनते हो, टिकट बड़ी बड़ी पार्टियां जिनके मालिक हम में सुनिश्चित करते हैं। मान लो मनु टिकट दे दिया, मैं जिस पर टिकट लिया उसका गीत गाऊंगा, वोटर तो मेरी समाज ने दी, गीत मनमोहन का गाना पड़ेगा, क्योंकि अगला टिकट ना कट जाए। अगले टिकट के चक्कर में मैं तुम्हें भूल जाता हूं कि मन्नत देने कीजिए जो रिमा फायदा, मैं अगले बार भी मंत्री एमएलए बन जाऊंगा। और तुम वोट तब देंगे जब उनमें टिकट देंगे। अगर मैं टिकट दूं फिर वोट नहीं दियो, मैं टिकट दें फिर वोट उन्होंने दे दियो, शक्ति उनके हाथ में चली जाएगी। क्या कहेंगे, खट्टर का हाथ मजबूत करो, ढाई हाथ मजबूत करो, मोदी का हाथ मजबूत करो। मोदी बढ़िया हो गया, नकली बैकवर्ड बनूंगा, क्योंकि बैकवर्डों का मूर्ख बनाने के लिए ब्राह्मणों ने मूर्ख बनाया, अब बैकवर्डों का मूर्ख बनाने के लिए मोदी रहिए, पहला गांधी। इनको मूर्ख बना के पिछड़े का मतलब है पिछड़े हुए, दिमाग से पिछड़े, पैसे से पिछड़े, अकल से पिछड़े। इन लोगों को कोई पता नहीं कि हम दुनिया में किस लिए पैदा हुए। इनको तो मनुवादियों ने वह दिखा दिया लूटने का कि जो भी कमाओ पूजा पाठ करो और दान करो, पुण्य करो, तीर्थ करो, व्रत रखो, स्वर्ग में जाओगे।
नहीं तो नरक में जाओगे। तुम्हें 1,84,000 योनियों के बाद मानव का जीवन मिला और इस जीवन में जो भी कमाओ दान पुण्य करके स्वर्ग में चले जाओ, और नहीं तो तुम्हारी दोबारा फिर 1,84,000 दुनिया में जाओगे। खच्चर बनेगी, कुत्ता बनेगा, बिल्ला बनेगा, सांप बनेगा। ये ड्रामा हमारे सब देश को लूटने के लिए बना। मैं एक दिन मथुरा वृंदावन से 20-30 लोग, मैंने कहा रामायण महाभारत इस देश में हुई नहीं है तो काल्पनिक ग्रंथ है। मैं वहां से 15 लोग 20 लोग जो है ना इंटरव्यू लेना है, कैसे काल्पनिक का मैंने पर्चा दे दिया उनको। महाराज सुप्रीम कोर्ट में पूछ लिया, या लल्लाई सिंह यादव ने पूछियो, और या गौतम बुद्ध ने पूछो, जिसने सारा सिस्टम दुनिया को समझाया। आज 70% टेक्नोलॉजी, 100% बुद्ध है। जापान, जिसको 1945 में अमेरिका ने बम गिर का खत्म कर दिया था, आज अमेरिका उसका करेदार है। जापान 100% बुद्धिस्ट कंट्री। ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन, म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया, जितने अमीर देश हैं, जहां जहां बुद्ध है, जहां जहां बुद्धि है। बुद्ध का मतलब तो सिद्धार्थ था, नाम तो उसका। बुद्ध का मतलब है बुद्धि। पुष्यमित्र सुंग, जब गौतम बुद्ध इस दुनिया में आया, 4000 साल का ब्राह्मण और तूफान, गौतम बुद्ध ने वो तिलिस्म तोड़ दिया। ये नकली ग्रंथ और नकली सौरा शब्द है। तो सारा देश बुद्ध में हो गया। बुद्ध में होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने इस देश का अखंड भारत का निर्माण किया। बिंदुसार ने विस्तार किया। अशोक सम्राट ने इस देश के ऊपर, उस देश में, अशोक सम्राट के देश में से आज 16 मुल्क बन गए। ये पाकिस्तान, ढाका, ये बांग्लादेश, ये तेरा रूस, चीन, ताइवान, जापान, आपका म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया, आपका ये ताइवान, ये सारे इसी देश में से बने हुए हैं जहां बुद्ध का जो अशोक सम्राट का राज था। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता बेटा बिंदुसार, पोता अशोक सम्राट। हर नोट पे मोहर, झंडे में तिरंगे के अंदर जो चक्कर है, बौद्ध धर्म का चक्कर, सारा राज तुम्हारा। लेकिन अपने पुरखों को तुम नहीं मानते। ना अशोक सम्राट को मानना, ना गौतम बुद्ध को मानना, महात्मा ज्योतिबा फुले को नहीं मानते, चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं मानते। उनको मान रहे जो देश में हुआ ही नहीं, उसे तो तुम असल मान रहे। कल्पना को असल मान रहे, असल को कल्पना मानने रहे।